हेलो एवरीवन, चैप्टर 14 इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। पार्ट 4, पोल्ट्री। द ट्रेडिशन ऑफ पोल्ट्री फॉर ईटिंग एग एंड मीट इज सिंस एनिसेंट टाइम। पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि पोल्ट्री के रूप में एग जो है और मीट जो है वो खाने में यूज़ किया जाता है। द इंडस्ट्रीज फुलफिल ए मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज ए फूड सबिस्टेंस। और इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोटीन के रूप में फूड का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट करती है। इंडिया एक 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड एग प्रोडक्शन। हमारा इंडिया देखा जाए तो 5th पोजीशन में है वर्ल्ड के अंदर एग प्रोडक्शन में। फॉर गुड ग्रोथ ऑफ एंड मेंटेन गुड हेल्थ इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड प्रोटेक्टेड हैबिटेट एंड न्यूट्रिएंट फूड फॉर होल। अगर देखा जाए तो अच्छी हेल्थ और अच्छी हैबिट को मेंटेन करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी फिश जो भी फॉल वगैरह है उनको अच्छा हैबिटेट और अच्छा न्यूट्रिशन फूड दिया जाए मुर्गों को। द पोल्ट्री फीड इज इंक्लूड मेज, बर्ली, मिलेट, वीट, ज्वार, ये सभी इनको फॉल को दिया जाए। अब बात करते हैं वूल इंडस्ट्रीज। ए लार्ज नंबर ऑफ शीप आर डोमेस्टिकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया टू ऑब्टेन वूल। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में शिप जो होती है वो प्रेजेंट होती है जिससे वूल ऑप्टन की जाती है। वूल इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। वूल जो है प्रिपेयर की जाती है किससे? शिप से, शिप के हेयर से। द कलर ऑफ वूल डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ द शिप एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जो कलर है वूल का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो शिप की स्पीसीज पे और उसके वहाँ के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सम इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ शिप लाइक लोही, नाली, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, ये शिप की गुड ब्रीड्स है। एक्सेट्रा आर डोमेस्टिकेटेड। राजस्थान इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ कंट्री इन वूल प्रोडक्शन। वूल अगर देखा जाए तो राजस्थान में अधिक मात्रा में वूल जो है प्रोडक्शन की जाती है। कॉरल एंड कॉरल रीफ। सिंगल और कॉलोनियल पॉलिप एनिमल ऑफ मोलस्का फाइलम सीक्रेट CaCO3 स्केलेटन नॉन एज ए कोरल। अगर देखा जाए तो मोलस्का फाइलम के जो पॉलिप एनिमल जो होते हैं जिनके ऊपर CaCO3 के स्केलेटन सीक्रेट होता है उसे हम कोरल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कोरल सीक्रेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ क्लास। और ज़्यादातर कोरल जो है वो इस क्लास एंथोजोआ के जो मेंबर है यानी फाइलम सिलेंट्रेटा जो है उसके एनिमल के थ्रू भी किया जाता है। द कैलकेरस रॉक ऑफ द मोड ऑफ शेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेड ऑन द कंटिन्यूस बर्डिंग ऑफ द पॉलिप एंड कोरल कॉलोनियन ऑफ कॉल्ड रीफ। जो कोरल की कॉलोनीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। और इसके बाद शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पर्ल कल्चर। एनिमल ऑफ फाइलम को मोलस्का फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए तो इंपॉर्टेंस होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ द व्यू। ये बिजनेस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे बटन, पर्ल, क्रोरी और मतलब शिप वगैरह जो होती है, शेल शिप बोलते हैं ना, कवर वगैरह ऑप्टन किया जाता है एनिमल से। पर्ल आर कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल गेम्स और बीड्स सेंस। पुराने समय से देख रहे हैं कि पर्ल यानी मोती जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स है। द 1000 ऑफ टन ऑफ मोलस्का आर यूज्ड एवरी ईयर फॉर द पर्पस। इस पर्पज से 1000 टन ऑफ मोलस्का एनिमल जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, वैल्यूएबल पर्ल आर ऑब्टेन फ्रॉम द पर्ल ऑस्टर। पर्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है? पर्ल ऑस्टर से प्राप्त होता है जो बहुत सुंदर होता है, नेचुरल होता है। The process of obtain pearl from rearing of shipia by artificial technology method is called pearl culture। अगर देखा जाए तो पर्ल जो है वो ऑप्टन किया जाता है, वो पर्ल जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से प्राप्त किया जाता है उसे पर्ल कल्चर भी कहते हैं। यानी पहले नेचुरल रूप से भी प्राप्त किया जाता है और आर्टिफिशियल रूप से प्रिपेयर भी किया जाता है। पर्ल इज ए कंसिडर एज ए वैल्यूएबल गेम विच इज द यूजुअली वाइट शाइन राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज सीक्रेट बाय मोलस्का लाइक ऑस्टर अंडर द शेल ऑफ द इटसेल्फ फॉर द प्रोडक्शन। अगर देखा जाए तो वाइट शाइनी राउंड कलर में भी होता है और पर्ल कल्चर के अंदर पर्ल ऑस्टर जो होता है उससे इस तरह से शिप प्राप्त होता है। द टेक्नोलॉजी वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड इन जापान। पर्ल कल्चर जो है जापान में है जिसमें लिंगा पर्ल जो है वो कंसिडर किया जाता है बेस्ट पर्ल के रूप में जो पर्ल शी ऑस्टर से प्राप्त होता है। पर्ल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सीपिया एंड फ्रेश वाटर आर लेस वैल्यूएबल। जो प्राप्त होता है सीपिया इनसे वो थोड़ा लेस वैल्यूएबल होता है। अदर यूजेस ऑफ एनिमल। अब दूसरे यूज देखते हैं कि किस तरह से हम यूजेस होता है। एडिशन ऑफ हनी, वेक्स, सिल्क, लाग अदर के रूप में है। कलर, टैनिन एंड कॉकलियन कलर, कोकोनिल कलर आर ऑप्टन फ्रॉम द ड्राई बॉडी ऑफ द सम स्केलिव इंसेक्ट। जो सूखे
स्कल वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनकी ड्राई बॉडी से प्राप्त किया जाता है। विच इज़ प्रेजेंट ऑन कैक्टस, जो कैक्टस पे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं। स्कैवेंजर, सब इंसेक्ट डिकम्पोज बॉडी ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल टू प्रिवेंट स्टेंग एंड डिके टू एक्ट एज ए स्कैवेंजर। कुछ इंसेक्ट के जो होते हैं उनकी डेड बॉडी से, प्लांट से कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो किसी भी स्टिंग या डिके, जो डंक वगैरह मारे हुए होते हैं एनिमल के, उनसे बचाने में हेल्प करते हैं, जैसे टर्मिनाइट और कॉकरोच के। मेडिसिनल यूज़ के रूप में देखा जाए तो कैंथेराइडिन मेडिसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट ब्लिस्टर बिटल से प्राप्त होता है। इट इज़ द यूज फॉर प्रिवेंट हेयर फॉल, जो हेयर फॉल होता है उसको बचाने में हेल्प होती है। हनी ऑप्टेन फ्रॉम हनी बी यूज्ड एज ए क्योर अल्सर, हनी जो है हनी बी से प्राप्त होता है और अल्सर को क्योर करने में काम करता है। क्रेमेनिक एसिड ऑप्टेन फ्रॉम द कोकोनिल insect is used to curb cough, whooping cough and nerve pain to face and head। जो भी हेडेक वगैरह होता है, फेस वगैरह, नर्व पेन वगैरह हो जाता है, कफ वगैरह की में प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंसेक्ट से ही बनाया जाता है। एज ए फूड के रूप में कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, फिश वगैरह यूज़ करते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस भी एसेंशियल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो जैसे बटरफ्लाई, आंट, हनी बी, फ्लाई, वस्प एक्सेट्रा जो है इंसेक्ट का इस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।